भांवरकुल ब्लॉक अंतर्गत रानीपुर का प्रधान किरण देवी बनी। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर का गांव सभा रानीपुर भांवरकुल ब्लॉक अंतर्गत पड़ता है। इस गांव की आबादी अधिकतर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस गांव का इतिहास क्या है हमने जानने का प्रयास किया तो उर्दू अदब की इर्तिका में गाजीपुर की खिदमत के ऊपर एक पीएचडी थीसिस मिली मुझे डॉक्टर अली शेर खां की। उन्होंने इस थीसिस में लिखा है कि इस गांव में एक मियाँ सोहन दादा कुटिया बनाकर रहा करते थे और बीरपुर के जो राजा थे टीकम देव सिंह, उनका कोई औलाद नहीं था। ये ज़माना गुलाम ख़ानदान का था। यहीं से दादा साहब तबलीग इस्लाम और इंसानियत की खिदमत करते थे। आपके पास एक घोड़ी थी जिस पर सवार होकर आप सफ़र करते थे। इत्तेफाक से किसी तरह रानीपुर को इस बुज़ुर्ग कामिल के बारे में बीरपुर के राजा को मालूम हो गया। उस दरवेश कामिल की बारगाह में हाजिर हुई और उसने अपना मुद्दवा अपना अर्जी दिया। इस बुज़ुर्ग ने रानी को दिलासा दिया और कहा कि अल्लाह की ज़ात से मायूस न हो, खुदा ने चाहा तो तुम्हें औलाद होगी। बुज़ुर्ग ने तावीज़ दी और खुदावंद कुद्दूस से दुआ की। मर्ज़ी इलाही से रानी को लड़का पैदा हुआ। इसके बाद रानी फिर दोबारा उस दरवेश की खिदमत में हाजिर हुई और इनाम और कराम से नवाजना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कबूल करने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर रानी ने घोड़ी को चराने के लिए कुछ ज़मीन देने की पेशकश की, इसे आपने कबूल फरमा लिया और घोड़ी को छोड़ दिया। घोड़ी दक्कन में भागल का रास्ता पकड़कर नवापुरा तक गई। वहाँ से लौटी तो मौजूदा महेशपुर के दक्षिण होते हुए डोनपापुरम में शर्माडीह तक गई और ये ज़मीन रानी ने दादा मियाँ सोहन दादा रहमतुल्लाह अलैह के नाम कर दिया। उन्होंने रानी के नाम पर ही इस मौजे का नाम रानीपुर रखा और उसे आबाद किया। इस मर्तबा इस गांव सुरक्षित होने पर यहाँ की प्रधान किरण देवी 47 ओर से कामयाबी प्राप्त की है। पहले आप गांव के लोगों के ज़बानी गांव की तवारीख और गांव वालों को क्या उम्मीद है, इस नतीजे से आप खुद उनकी ज़बानी सुने। जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त विकासखंड भांवरकुल के एक प्रसिद्ध गांव रानीपुर में चौपाल लगा हुआ है। लोग बैठे हुए हैं, गर्मी का मौसम है और प्रधानी का चुनाव के बाद भूतपूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या हालात हैं और कैसे आप लोगों ने नया प्रधान चुना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फिरोज अहमद है, पूर्व प्रधान रानीपुर। हाँ, तो अभी आप लोग जो प्रधानी के चुनाव में जो नया प्रधान बनाया है जी, इससे पहले आप प्रधान रह चुके थे जी। हाँ, तो कैसे क्या हालात किस वजह से? जब गांव में ये हुआ कि नहीं अनुसूचित जात का सीट हो गया जी, तो हमारे साथ बबलू 10-15 वर्ष से रहे। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हीं को प्रधान चुना जाए हम लोग। हाँ, हमने पूरे गांव का लगभग मीटिंग करके कुछ गणमान्य व्यक्तियों को इकट्ठा करके राय करके कि नहीं ये लड़का पढ़ा लिखा है, इसकी वाइफ भी पढ़ी लिखी हुई है जो आज वर्तमान में प्रधान है। तो हम लोग सोची कि इसी को प्रधान बना दिया जाए, जो कि एक खैनी से लेके कोई भी नशा नहीं करता है। अच्छा अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, और हम लोग सबका राय हुआ, उसके बाद इसको हम लोग जिताए और प्रधान बनाए। किसी किस ग्राम सभा के निवासी हैं? ग्राम सभा रानीपुर के निवासी हूँ, बबलू कुमार। तो आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं? जी। अच्छा अच्छा, कितने वोट से जीते हैं आप? 312 वोट से 312 वोट मिला है। हाँ। 47 वोट से जीता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ कि आपके मन में प्रधानी कराने का कैसे जगह आपको, कैसे? हमारे लोग थे, सहयोग दिए। हमारे प्रधान जी है, दरोगा जी है,
हमारे गांव का आदमी थे, वो सहयोग मिला। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हमको चुना गया कि नहीं बबलू प्रधान लड़े, उसके मान लो वोट हुआ, हम जीते। अच्छा अच्छा। गांव में कौन सी समस्या विशेष तौर पे आपके निगाह में नजर आ रही है? नाली खड़ंजा और साफ सफाइया यही है। तो आप शिक्षा का स्तर हमारे गांव में गिरा हुआ है। तो शिक्षा का स्तर सही करने के लिए क्या आपके पास उपाय है? घर घर जाके वही हम लोग समझाएंगे, जागरूक करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को भेजे स्कूल में पढ़ाने के लिए। आपके गांव में जो है, इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने राशन कार्ड और आपका क्या कहते हैं आवास, आपको वृद्धा पेंशन वगैरह की समस्या आपके पास आती है, आई है? हाँ आई है। तो दुरुस्त कराएंगे ना? हाँ दुरुस्त होगा। धन्यवाद आपका। हाजी मंसूर अहमद, रिटायर्ड दरोगा, रानीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। मेरे गांव पर बहुत पहले निसोहन दादा आए, उन्हीं के खानदान से हमारा खानदान है। बल्कि आप अपना नाम बताइए और मुझे अपने गांव रानीपुर का इतिहास बताइए संक्षेप में। मेरा नाम भी फहाम अहमद है और मैं रानीपुर का निवासी हूँ। और इस गांव का जो इतिहास है, जो मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, वो ये है कि यहाँ पे जो मिसोहन दादा हैं, उन्हीं के थ्रू हमारा गांव जो है आगे बढ़ा है। वो आज़ादी से पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ पे लगभग किस सन में आए होंगे? ये सन मुझे क्लियर नहीं है, बट ये कि वो आज़ादी से पहले का ये गांव है। और यहाँ पे जो है लगभग जो मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और बाकी समाज के लोग भी रहते हैं, बट जो बहुमत है वो मुस्लिम समाज के लोगों का है। और यादव समुदाय के लोग और हरिजन समुदाय के लोग और बाकी समुदाय के लोग भी यहाँ से रहते हैं, जो मिल भाव के। और काफ़ी इस गांव का जो यहाँ 4 गांव है आसपास, सबसे पुराना गांव यही है, जो ऐतिहासिक गांव है। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस गांव को बसाने में वीरपुर की रानी जो थी, उनका भी सहयोग है। उन्होंने जो है उनको काफ़ी मदद किया था उस वक्त में, जो है ज़मीन वगैरह दे के इस गांव को बसाने में करेगा और काम करेगा। हाँ जी, नशा सबसे बड़ी बात, नशा ना होना, नशा नहीं होगा, नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि हम सुजीत से शाम को बात करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बच्चे से जिसका नशा ना हो, ये भी एक गारंटी की बात है। गारंटी की बात है। और मेरे साथ 5 साल गारंटी देता हूँ कि वो रहेगा हमारे साथ, वादा है मेरा जी। और मैंने यही कह के वोट गांव में मांगा कि सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन ये लड़का बबलू कुमार जो है नहीं भागेगा, हमारा साथ देगा और इसको हम लोग प्रधान बनाए। और हमारी बात मानकर पूरे गांव के लोग ने सहयोग दिया और इसको अच्छा वोट देकर जिताया गया। कितने जिताया? 47 वोट से हम लोग जिताए। कितने खराब हुए थे वोट? तो हम लोगों का अंगूठा टिप लगा था कम से कम 30-35 वोट, जो कि हमारे निशान पे था। अनाज जो सता हुआ किसान थे। इस तरह से तो 70 वोट जो है पूरा खराब था, लेकिन 30-35 वोट हम लोग। आपका नाम भाई साहब क्या है? कहाँ के रहने वाले आप हैं? ये मोहम्मद। अच्छा, मैं ग्राम पंचायत रानीपुर का रहने वाला हूँ जी। ये बताइए कि आप लोग के गांव सभा में रानीपुर में जो पंचायती में चुनाव हुआ है, उसमें जीत जिसको दिलाया है, क्या खूबी देखी दिलाया आप लोगों ने? देखिए, बबलू कुमार जो हमारा प्रधान है, सबसे पहली बात ये बहुत एक सीधा साधा इंसान है जी। और इसके पास कोई नशा नहीं। अच्छा। हाँ। और हम लोग युवाओं ने सब मिल के यही राय किया कि मतलब ऐसा हमारे गांव का प्रधान हो जो गलत संग सोबत में न रहने वाला हो, गलत मतलब चक्कर ये सब न हो। इसलिए युवाओं ने अपना दिल में ठान लिया, मतलब कि ये लड़का अच्छा है, इसको हम लोग प्रधान बनाएं और गांव का कुछ विकास हो। इसलिए हम लोग इनको चुना है और पुरजोर तरीके से पूरा गांव हम लोग मिलके इनको भरपूर समर्थन दिया और इनको प्रधान निर्वाचित किया।
यही सबसे बड़ी इनकी मजबूती है। हाँ, गांव में लोग बोले कि नहीं, हाँ। ये लड़का के पास नशा नहीं है, और बहुत लोग लड़े थे। तो सब लोग अपना नजर एक बार घुमा के देखे, सही बात है। हर लोग वही कैटेगरी के थे, और ये एक अलग छवि का, अलग छवि का इंसान था, इसलिए, और पढ़ा लिखा भी है, इंटर पास है। तो गांव के लोगों ने पूरा एकजुट होकर समर्थन दिया और इनको निर्वाचित किया।